ईसीबी द्वारा जो छापी गई, अगर राहुल गांधी जी ने कभी उसको खोल के पढ़ा होता तो कभी उस किताब को हाथ में ना लेते। उसकी प्रस्तावना फॉरवर्ड जो लिखी है वो के वेणुगोपाल ने और गोपाल शंकर नारायण ने लिखी है, जो दोनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। और उन्होंने इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी के काल को एक काला अध्याय बताया है और कहा कि अगर इससे बचाने का काम किसी ने किया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने किया है। और वो उसी कॉपी को लेके घूम रहे हैं। और मैंने जब भरी सभा में इस पूरे विपक्ष से पूछा कि संविधान के पन्ने कितने होते हैं, तो एक भी नहीं बता पाया। मैं जब प्रोपेगेंडा की बात कर रही हूँ अनुराग जी, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक कोशिश की जाती है कि विदेश में जो मौजूदा सरकार है उसकी एक ऐसी छवि उकेरी जाए जिसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हों। आपको लगता है कि वो प्रोपेगेंडा एक काम कर रहा है विदेश में, क्योंकि इस तरह की एक छवि उकेरने की कोशिश होती है? वो संविधान से भी जुड़ी हुई है, वो जाति व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है, और वो आपकी सरकार की हिंदू मुसलमान वाली नीति से भी जुड़ी हुई है। देखिए, पहला तो मैं कहूं कि पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी तक भी, ये सभी के आप पिछले पुराने बयान देखिए, सभी ने जाति जनगणना के लिए ना कहा था। एक नहीं, बार बार उल्लेख है इसका। इनकी अपनी सरकार में भी जब सेंसस हुआ उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं बार रिपोर्ट आने दी। आज ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि जब राहुल गांधी जी तीसरा चुनाव एक साथ हार गए तो उसके बाद विभाजन करना चाहते हैं देश का, कितने टुकड़े करना चाहते हैं, किस टुकड़े पे राज करना चाहते हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर टुकड़े गैंग उनको फिर आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस में क्यों शामिल करवाया, जातिवादी पे या जाति की राजनीति क्यों करना चाहते हैं। और जब हमने एक सवाल पूछ ही लिया पार्लियामेंट में कि जिसको अपनी जात का पता नहीं वो जाति जनगणना मांगते हैं,